मेरा बीरा इतना भी बुरा नहीं है। आपको लग रहा होगा ना कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जिंदगी ने आप दोनों के साथ गलत किया। चुप। अब इस शादी को निभाना और इस शादी पे एक आंच पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब तक तुमने, यकीन करो, मेरे अंदर का सिर्फ बीरा देखा है। तुमने कोई भी हरकत की, मेरे अंदर का धाकड़ रूप देखोगी, क्योंकि मेरी बहन की सुरक्षा मुझे किसी भी कीमत पे करनी है। इधर ही खड़े रहो। अपनी दुनिया खुद चुनो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, खुद खुद कर मत मरना। What do you think? तुम मुझसे जबरदस्ती की शादी कर लोगे और मुझे तुम्हारे इंटेंशंस के बारे में पता भी नहीं चलेगा। सब जानती हूँ मैं, तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस जबरदस्ती की शादी से तुम्हारी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी ना, तो सॉरी मिस्टर हिपोक्रेट, कोशिश करके देख लेना, जवाब मिल जाएगा। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? डर लग रहा है? तुमने तो कहा था कि कोशिश करके देख लेना। पहले ही बोल चुका हूं कि अपनी हरकतों पे काबू रखना। मेरा धाकड़ रूप सहन नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए बाकी मर्दों की क्या छवि है, तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। और आगे से मुझको छेड़ना मत, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अभी अभी शादी हुई थी और इतनी रात को घूमने निकल रहा तू? कहाँ जा रहा? वैसे भी आजकल जब भी तू हवेली से बाहर जाता है तो कहाँ पड़ने लगती हूँ मैं। अच्छा, इतनी फिक्र होती है आजकल मेरी? फिक्र ना, ये सोच के कि तू कोई नई मुसीबत ने अपने साथ चिपटा के वापस ले आएगा। अब कौन सी नई मुसीबत ने न्योता देने जा रहा तू? मुसीबत को न्योता मैं देता हूँ? वैसे अक्सर बड़ों के बुरे कर्मों के जो फल होते हैं ना, वो छोटों को भुगतना पड़ता है। इस गांव के मर्दों ने और पुरानी सोच ने इस गांव की बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। सम्राट, तुम शादीशुदा हो, मुझे इतनी रात को यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब लोग मुझे दोषी मान ही रहे हैं, सब लोग को लग रहा है मैं गलत हूँ।
तो ठीक है, तुम्हें भी लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता है मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए सोच रहा हूँ। नहीं सम्राट, तुम गलत समझ रहे हो। बिलीव मी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है। गांव के ऐसे इकलौते लड़के हो जिसपे कोई भी लड़की आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। हमने भी आज तक जितना समय साथ बिताया है, तुमने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। यू नेवर क्रॉस द लाइन। एनीवे, मैं आज तुमसे मिलने सिर्फ इसलिए आई हूँ सम्राट, ताकि हमारे बीच ये जो कुछ भी है ना, हम उसे एक सही मूड देखकर खत्म कर सके। क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ तुम पे। तुम अपनी वाइफ का पूरा साथ दोगे, उसे सपोर्ट करोगे, उसे खुश रखोगे। लेकिन हम दोनों का साथ शायद यहीं तक का था सम्राट। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। एक और बात, मेरी माँ ने मुझे ये साड़ी दी थी मेरी शादी के लिए, लेकिन मेरी शादी तो हो नहीं रही है। मैं दिल से चाहती हूँ सम्राट कि तुम ये साड़ी करिश्मा को दो। मेरा बीरा इतना भी बुरा नहीं है। आपको लग रहा होगा ना कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जिंदगी ने आप दोनों के साथ गलत किया। मेरे बीरा ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे आपसे शादी कर ली। लेकिन ट्रस्ट मी, एक औरत होने के नाते, उसकी बहन होने के नाते मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि मेरे बीरा का दिल ना सोने का है। इसलिए मुझे लगता है कि वो एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करता है जो उसे समझे, उसे प्यार दे। इसलिए प्लीज आप उसे एक मौका दीजिए, सब कुछ भूल के ना उसकी तरफ एक कदम बढ़ाइए। उसके बाद देखना, मेरा बीरा ना आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, ना तो प्यार की, ना खुशियों की। सब कुछ देगा वो आपको, सब कुछ, पक्का प्रॉमिस। एक काम करो, एक दूसरे के नाम का मंदिर क्यों नहीं बनवा लेते तुम दोनों? क्या कहा आपने? सॉरी, वो समझ नहीं, क्या हुआ? एक लड़की के लाइफ में ना अपनी शादी को लेकर ना बहुत सपने होते हैं, और तुम्हारे बीरा ने मुझसे मेरे वो सारे सपने छीन लिए, मिट्टी में मिला दी। मैं समझ सकती हूँ। मेरे भाई ने ना आपसे कुछ नहीं छीना, ट्रस्ट मी। ना तो आपकी खुशियां, ना आपके सपने। आपका हर सपना पूरा होगा। इससे आज की जो मुंह दिखाई की रस्म है ना, ये मैंने खुद अरेंज करवाई है। हम गाएंगे, डांस करेंगे, सब कुछ करेंगे जो किसी रीजन की वजह से आपकी शादी में मिसिंग था। एंड आई रियली होप कि आज की सेरेमनी के बाद आपकी शादी की जो ब्राइटर साइड है ना, वो अच्छे से बाहर निकल कर आए। आप चाय पी लीजिए और अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाइए। हम सब आपका वेट कर रहे हैं। किसकी हिम्मत हुई, हाँ, ये सारी सजावट करने की? भवरी की हवेली में बिना भवरी की इजाजत किसने किया है सब? छोरी की मुंह छुपाई होनी चाहिए, उसकी मुंह दिखाई तो कभी ना होने की। कम से कम भवरी की हवेली में तो ना। और तू भी ध्यान से सुन ले छोरी, इस हवेली में तेरा जो बहू बन के आने का सपना है ना, मेरे जीते जी पूरा ना होगा। इस हवेली की बहू के रूप में तन्ने तो कभी ना अपनाऊंगी। ये क्या कर रही हैं आप? आपको पता है
इतनी मेहनत से सारा डेकोरेशन करवाया है। मैं सच में अपनी भाभी की मुंह दिखाई की रस्म करवाना चाहती हूँ। अब तो हद ही हो गई। अब इस हवेली में पुतले भी बोलेंगे। जाने का मुंह काला करके आई है और यहाँ मेरी हवेली में मुंह दिखाई करवाएगी। ऐसा तो कभी ना होने दूंगी मैं। जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन फैक्ट की बात ये है कि करिश्मा मेरी भाई की दुल्हन है और मैं सारी रस्में रीति रिवाज से करवाऊंगी। किशमिश, ये सब ड्रामा बंद करो और अभी अपने कमरे में जाओ। मीरा, मीरा आप इनकी साइड ले रहे? मैं ये सब करी थी ताकि आपकी और भाभी की नई लाइफ की शुरुआत कर सके। कहा था ना तुम्हें कि घर के मैटर से दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब मैटर से दूर रहो, वरना मैं सोशल मीडिया से दूर कर दूंगा तुम्हें। मीरा, हो क्या गया आपको? आप इतने पत्थर दिल कब से बन गए? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे ऐसे बात करेंगे। आज तन्ने दो अच्छी बातें की छोरा। एक तो इस गंदे खून ने डांट दिया और दूसरा तू ये समझ गया कि मैं ये मुंह दिखाई क्यों ना करना चाहती। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं किशमिश को इन सब मैटर से दूर रखना चाहता हूं। आप इस घर की बड़ी हैं, तो आपको ये बोल रहा हूं, मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए। मैं करिश्मा की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी आपको, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आखिरी बार कह रही तू ठीक ना कर रहा, बहुत जिद्दी हो गया।